मर्सी। धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2023 के ऊपर मुझे अमेंडमेंट में बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि वकीलों से कोई दुश्मनी थोड़ी है आपकी सरकार की। मैं भी एक वकील हूँ। यदि आपकी मंशा इन वकीलों को संरक्षण देने की है, यदि इनको प्रोटेक्शन देने की है, तो इनको सही मायने में पूरा प्रोटेक्शन दीजिए। ये गुंडे बदमाशों के खिलाफ भी पैरवी करते हैं। ये प्रत्येक मैटर के ऊपर निर्भीक होकर के वकालत कर सकें, आपकी मंशा भी यही है और हम लोगों की मंशा भी यही है। लेकिन आपने जो प्रोटेक्शन दिया है और उसके बाद में, जैसा कि उपनेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि सदन के बाहर जब विचारार्थ सदन के अंदर बिल है और उस बिल के ऊपर डेलीगेशन मिला, अधिकारियों ने आपको जो कहा उसके ऊपर आपने कहा कि ये अधिकारी करते हैं अमेंडमेंट। तो ये पत्र है जो आपके हस्ताक्षर से अमेंडमेंट आपने किया है और अमेंडमेंट में क्लोज 3, क्लोज 9 और क्लोज 2 में किया है। मैं धन्यवाद देता हूं उसके लिए कि आपने वकीलों की बात को इतना तो सुना। लेकिन माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम में जो अधिवक्ताओं को वास्तविक संरक्षण न दे करके ये आभासी संरक्षण देने का सरकार काम कर रही है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी इन बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डाला है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ खाली वकीलों को आप गुंडे बदमाशों से खाली प्रोटेक्शन दे रहे हैं या उनके लिए संरक्षण का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। ये आनन फानन में, ये 10 साल पहले से डिस्कशन में चल रहा है, लेकिन अभी तक भी उसके ऊपर सरकार इतना गंभीर चिंतन और मनन नहीं कर पाई है कि अभी इसको पूरी तरह से ला करके दे सके। अब आपने इसकी धारा 2(1) में के ख और ग में जो मुवक्किल और विरोधी मुवक्किल बोला है, इसका अर्थ सुस्पष्ट किया जाना चाहिए इस बिल के अंदर। इसमें इनके परिवार के सदस्य यदि षड्यंत्र में शामिल हों या अन्य किसी व्यक्ति को भी सम्मिलित नहीं किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में अधिवक्ता के ड्यूटी ऑफ डिस्चार्ज को परिभाषित नहीं किया गया है। ये सारे पॉइंट वही हैं जो इस बिल के अंदर खामियां हैं। जिन अपराधों को दंडनीय बनाया गया है धारा 3 और 5 में, वो पूर्व में भी भारतीय दंड संहिता के संविधान में ये दंडनीय थे। ऐसी स्थिति के अंदर जो आपने खंड धारा 3 और 5 में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम मात्र एक आभासी संरक्षण देने का काम कर रहा है। इसकी धारा 11 में इस अधिनियम के अंतर जो अधिवक्ता द्वारा झूठी कार्रवाई करने पर जो मुकदमा दर्ज कराया, और उसमें आपने जो 3 वर्ष पहले लिखा था उसको आपने अमेंडमेंट करके 2 वर्ष तो लिखा है। लेकिन इसमें 182 के दंड के प्रावधान के लिए सिर्फ 6 माह की सजा का प्रावधान है और आपने वकीलों के लिए इसको बढ़ा करके 2 वर्ष कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो प्रतिकर की राशि है ये भी बहुत कम है। ऐसी स्थिति में ये जो बिंदु छूट गए, इन बिंदुओं के ऊपर एक बार पुनर्विचार कर लो। मंत्री महोदय, ऐसा कोई ईगो मत रखो कि हमने तो जो हमने कह दिया वही तय करके रहेंगे। इन वकीलों को भी सुनो। ये अपराधियों के, ये दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कोई लड़ेगा नहीं। यदि इसी तरह की सरकार की भावना रह जाएगी तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि जो अधिवक्ता कल्याण के लिए भी इसमें किसी तरह के कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। ये संरक्षण की बात है तो उनके कल्याण की बात भी कुछ इसके अंदर शामिल कर दिए जाएं। बस 1 सेकंड में मैं मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में आप इसके ऊपर पुनर्विचार करो और वकीलों के प्रति जो आपकी भावना, जो मन के अंदर जो ये कुंठा है ना वकीलों के प्रति कि ये तो बदमाश लोग होते हैं, सरकार के द्वारा घोषित और अघोषित रूप से आपकी इस तरह की भावना जो आ रही है वो बिल्कुल कतई गलत है। इसके अंदर सुधार करते हुए इस बिल के अंदर जो बचे हुए अमेंडमेंट है उनको लेकर के इसमें संशोधन किया जाए। इसके लिए इसको कुछ समय के लिए परिचालित कर दो, 6 महीने के लिए इसको भेज दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको बोलना है, आपका नाम?